जय गुरुदेव। 18 नवंबर सन 2002। सुबह ध्यान में अजीब किस्म की बारीक से बारीक फुलझड़ियों के क्षण क्षण में बदलते सीन। इन सीनों की ऊंचाइयों का कोई अता पता नहीं था। फिर ये सीन, इन सीनों में से एक सीन मेरी तरफ आया और मेरे सिर पर छा गया। जब मैंने सिर की तरफ देखा तो सिर के ऊपर 2-3 फीट के फासले पर डालियों में अंगूर लटक रहे थे। उस बेल में पत्तियां नहीं थी, केवल अंगूर ही थे। सभी अंगूर पक्के थे। फिर ये सीन आलोप हो गए और दूसरे सीन चल रहे थे जो क्षण क्षण में बदल रहे थे। ये सभी सीन वर्णन से बाहर होते हैं। 19 तारीख को ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 20 तारीख को रात में ध्यान में दिखाई दिया कि एक बड़ा विशाल मैदान है। उसमें कहीं उठी और कहीं दबी जमीन नजर आ रही थी। फिर उस पूरे मैदान में सरसों काटने के बाद जो नीचे की लकड़ी रह जाती है, इस प्रकार से पूरे मैदान में हो गई। फिर पूरा मैदान इकट्ठा होकर मेरी तरफ आ रहा था। ऐसा मालूम दिया जैसे मेरे ऊपर आ जाएगा और मैं दब जाऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं उसमें दबा तो नहीं, पर सिर पर छा गया। सिर उससे 10 फीट के करीब नीचे रह गया। फिर वो सीन समाप्त हो गया और दूसरे उबड़ खाबड़ सीन शुरू हो गए, जिनका वर्णन करना बड़ा ही कठिन है। मालिक ने 20 नवंबर 2002 की पत्रिका में फरमाया है कि आगे मार काट के बाद थोड़े से लोग बचेंगे, क्योंकि तरह तरह की वीरानी के काफ़ी सीन गुरु महाराज दिखाते हैं, जिनको पहले भी मैं वर्णन कर चुका हूँ। फिर इसके बाद वीरानी के तरह तरह के सीन क्षण क्षण में बदलते रहे। मैं काफ़ी देर तक देखता रहा। इनमें भी तरह तरह की वीरानी दिखाई है। अगर ऐसी वीरानी हुई तो बहुत बड़ा सफाया जीवों का होगा। उनके कर्मों की सजा तो मिलेगी ही। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच और निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावे भव सागर पार। उनके एक कण का पार और विस्तार भी क्या कोई पा सकता है? असंभव है। 21 तारीख की सुबह ध्यान में दिखाई दिया कि बड़े रुपए जितनी चौड़ी पत्तियों की बेल मेरे से करीब 10-15 फीट के फासले पर चारों तरफ आसमान तक छा गई, जैसा कि चित्र में दिखाया है। और मेरे ऊपर उसका एक परकोटा सा बन गया और मैं उस परकोटे में बैठा था। आसमान भी उसी का बना था। प्यारे भाइयों, ये सीन और समा वर्णन से बाहर है। यह तो एक इशारा मात्र किया है। उस सीन का आनंद और सुंदरता, उसका वर्णन तो करना बड़ा ही कठिन है। अब सोचिए उस सीन के आनंद की कि कैसा उसका आनंद होगा। हे मेरे दाता, आपकी महिमा अति विचित्र और अपरंपार है। आपकी एक क्षण की दया का वर्णन नहीं हो सकता। दया रखना मालिक इस नीच निकृष्ट जीव पर। मैं अपनी मेहनत से अगले अनेकों जन्मों में भी निज घर को नहीं जा सकता। ये आपने सब ध्यान में बैठा कर दिखा दिया। मैं सब तरफ से हारा बेसहारा, तेरे दर पर है दामन पसारा। हे मेरे प्रभु। हाँ, तो उस बेल को मैं काफ़ी देर तक देखता रहा। क्षण क्षण में सीन बदलते रहे। फिर ये सीन भी चलते रहे और मेरे से करीब 15-20 फीट के फासले पर 4 खंभों वाला टावर जैसा बन गया और वो ऊपर से टेपर सकड़ा होता चला गया और उसकी ऊंचाई का कोई पता नहीं। फिर वो आगे एक तार किसी सुरंग में हो गया था और मेरे सिर के ऊपर होता हुआ आगे पता नहीं कहाँ तक चला गया था, पता नहीं। और किस मेटल के खंभे थे ये भी पता नहीं, जैसा कि चित्र में दिखाने की कोशिश की है। इसी प्रकार इसके सीन भी क्षण क्षण में बदलते रहे, जो वर्णन से बाहर हैं। मैं इन क्षण क्षण में बदलते सीनों को काफ़ी देर तक देखता रहा। फिर मेरे सामने मेरे से 10-15 फीट के फासले पर एक लंबी चौड़ी गुफा बन गई, जिसकी चौड़ाई करीब 15-20 फीट होगी और लंबाई का तो कोई पता नहीं था। उसके अंदर का भाग दिखाई दे रहा था, पर कुछ अंधेरा था। इस गुफा की दोनों दीवारों के साथ आमने सामने कुछ वीरांगनाएं यानी युवतियां खड़ी थी, जो धुंधली रोशनी में कम नजर आ रही थी।
गुफा के बीचों बीच में से एक युवती, जिसकी लंबाई 7 फीट से कम नहीं होगी, मेरी तरफ आ रही थी। उसका पहनावा कुछ अजीब सा या धुंधली रोशनी के कारण साफ दिखाई नहीं दिया। गुफा से वो बराबर मेरी तरफ चली आ रही है, पर मेरे तक पहुंच नहीं पा रही है। फिर ये सब सीन आलोप हो गए और दूसरे सीन भी क्षण क्षण में बदलते रहे, जिनका वर्णन करना मेरी औकात के बाहर है। 21 तारीख को फिर ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जय गुरुदेव।